हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं देते? तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में बताऊंगा, जिसका आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आप भी एक पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल इंसान बन पाओगे, जिसे सभी लोग पसंद करेंगे। तो बने रहे वीडियो में टिल द एंड, सो दैट आप कुछ भी मिस ना करो। और पावरफुल एंड लाइफ लेसन्स पाने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को। सो और फर्स्ट लॉ है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। ये कहानी है निकोला फॉकेट की, जो कि लुई के शासनकाल में एक फाइनेंशियल मिनिस्टर था, जिसे पार्टीज लग्जरीज बहुत पसंद थी। और फॉकेट बहुत ही क्लेवर था। जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई तो निकोला अपने अगले प्राइम मिनिस्टर बनने का एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, लुई ने उस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही खत्म करने का निर्णय लिया। ये सब देखकर निकोला बहुत परेशान हो गया। उसने एक प्लान बनाया कि उसका घर जो बन रेडी हो चुका था, वो इसी बहाने एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डिशेज बनाता है। यहाँ तक कि वो ऐसे डिशेज रखता है जिसे फ्रांस के लोगों ने कभी टेस्ट भी नहीं किया था। बड़े बड़े पर्सनालिटी वाले लोगों को पार्टी में इनवाइट करता है, जिससे वो राजा लुई को इम्प्रेस करना चाहता था। वो अपने घर की खूबसूरती दिखा रहा था। ये सब देखकर लुई अंदर से इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और अगले ही दिन निकोला को अरेस्ट कर लिया जाता है, सरकारी खजाने की संपत्ति चुराने के जुर्म में। हालांकि निकोला ने संपत्ति चुराई तो होती है, लेकिन राजा के कहने पर। लेकिन लुई ने अपनी इनसिक्योरिटी फील की। उसने डर लगने लगा कि निकोला उससे आगे न निकल जाए, क्योंकि उसके काफ़ी बड़े बड़े कनेक्शंस लोगों से थे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आपको कभी भी अपने बॉस या आपसे ऊंचे ओहदे वाले को इनसिक्योरिटी फील नहीं करानी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, कैपेबिलिटी वाले हो, लेकिन आप अपने बॉस को ओवरसाइन करने लगोगे तो वही होगा जो निकोला का हुआ। इससे बचने के लिए आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ तो करो, लेकिन अपने बॉस को सुपीरियर फील करने दो। अब आते हैं अपने सेकेंड लॉ पर, जो कि है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप अपने एनिमीज़ का यूज़ करना सीखो। चलो जानते हैं इसे स्टोरी से। 9वीं सदी के मध्य में माइक बाइजेंटाइन एम्पायर, उसके माँ को निष्कासित कर दिया गया था। उसके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, जिसका मास्टरमाइंड उसके चाचा बार्ट्स थे। बार्ट्स काफ़ी होशियार और जहीन था, और माइकल, जो कि एक यंग और उसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, उसके आसपास काफ़ी सारे मर्डरर्स और गद्दार लोग थे। इसलिए वो एक अच्छा काउंसलर चाहता था जो उसकी हेल्प करे। इसलिए उसने अपने एक फ्रेंड, जिसका नाम बैसिल था, उसे याद किया। बैसिल एक अस्तबल का हॉर्स ट्रेनर था, जिसने एक बार माइकल को बचाया था। तब से माइकल का एक अच्छा फ्रेंड बन चुका था। इसलिए माइकल ने उसे हॉर्स ट्रेनर से अस्तबल के हेड बना देता है। उसके बाद उसने कई सारे गिफ्ट्स और पैसे दिए होते हैं। चूँकि बैचलर्स एक हॉर्स ट्रेनर था, उसे पॉलिटिक्स वगैरह की नॉलेज नहीं थी, इसलिए माइकल ने उसे पढ़ने को भेजा और उसके बाद उसे एक काउंसलर बना दिया, जबकि माइकल उसे अच्छे ट्रेनिंग दिलाकर उसे अच्छी जॉब दे सकता था। और उसके अंकल बार्ट, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उन्हें काउंसलर बना सकता था। दिनों पे दिन उस बैचलर्स की भूख बढ़ती गई पैसे को लेकर। तो माइकल ने पहले उसकी सैलरी दुगनी की, फिर तिगनी, और इसके बाद बैचलर्स ने माइकल के कान भर के बार्ट्स के खिलाफ उसे अगेंस्ट कर दिया और उसे मरवा दिया। और जब माइकल अपने एक्स्ट्रा वैगेंट खर्चों की वजह से कर्ज में आ गया, तो उसने बैचलर्स से पैसे मांगे, जिसे बैचलर्स ने उसे इनकार कर दिया। और एक दिन माइकल शराब की हालत में था, तब बैचलर्स उस पर वार कर दिया और उसकी मुंडी को तलवार की नोक पर रखकर पूरे राज्य में घुमाया। तो इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीखने को मिलती है, देखो माइकल ने अपने फ्रेंड्स पर ज़्यादा विश्वास किया। उसने ये नहीं देखा कि उसके अंकल खुद ही उसके अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन माइकल ने अपनी दोस्ती को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। वो ये नहीं समझा कि काम में दोस्ती में फ़र्क होता है। दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही रखनी चाहिए। आए बात काम की तो आपको स्किल और एक्सपीरियंस वाले को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और हद से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अपने पुराने एनिमीज़ का यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि उसे अपने लॉयल्टी को प्रूव करना होता है, इसलिए वो एक नॉर्मल फ्रेंड से ज़्यादा करके देता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की ओर, जो कि है कंसील योर इंटेंशंस। सन 1850 ईस्वी में ओटोमन बिस्मार्क, जो कि एक संसद का एक बैठक में बैठा था, जहां उस वक्त सभी लोग ये चाहते थे कि प्रूसिया ऑस्ट्रिया से युद्ध करें, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो, क्योंकि जर्मनी उस वक्त कई राज्यों में बैठा हुआ था और अगले बनने वाले प्राइम मिनिस्टर और बाकी के लोगों की भी यही राय थी कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की जाए। लेकिन उस समय के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर और कुछ लोग युद्ध नहीं चाहते थे, और ओटोमन बिस्मार्क ये युद्ध चाहता था, लेकिन वो ये समझता था कि अगर वो अभी लड़ाई करे तो वो हार सकता है।
और उसका कैरियर हमेशा के लिए डूब सकता है। और प्रुसिया अभी उतना स्ट्रांग था भी नहीं जो ऑस्ट्रेलिया से जंग कर पाए। इसलिए बिस्मार्क ऐसा भाषण देता है कि इसे सुनकर लोग अचंभित हो जाते हैं। वो कहता है, युद्ध से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ लोग मारे जाएंगे, किसान और आम आदमी परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमें युद्ध नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वर्तमान राजा ने बिस्मार्क को मिनिस्टर बना देता है, जिसके बाद अंदर ही अंदर बिस्मार्क प्रुसिया को युद्ध करने के लिए तैयार करता है और खुद ही जंग का आगाज़ कर देता है। तो चलो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर बिस्मार्क युद्ध अभी ना करने और बाद में करने को कहता तो क्या लोग इस बात को मानते? शायद नहीं। लेकिन उसने अपने इंटेंशंस को रिवील नहीं होने दिया और अपने गोल्स की तरफ सारा फोकस किया और उसके बाद उसने युद्ध के लिए खुद ही आगाज़ कर दी। उसी तरह दोस्तों, आपको भी अपने इंटेंशंस को रिवील नहीं करने चाहिए और अपने गोल्स की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए और एक दिन आपकी ही जीत होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की ओर, जो कि है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कोरियोलनस, जो कि एक महान सैनिक था जिसकी बहादुरी की कहानियाँ रोम भर में फैली हुई थी। वह एक ऐसा योद्धा था जिन्होंने रोम को कई संकटों से बचाया था। उसकी लगन और मेहनत ने उसे काफ़ी लोकप्रियता दिलाई थी। अब वह राजनीति में भी कदम रखना चाहता था, इसलिए उसने कौंसल के पद के लिए चुनाव में हिस्सा लिया। चुनाव के दिन कोरियोलनस ने अपना प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे घाव दिखाए जो उन्हें वर्षों की लड़ाई और संघर्ष के प्रतीक दिख रहे थे। लोग उनकी बहादुरी देखकर काफ़ी भावुक हो गए थे। उनकी जीत लगभग तय ही लग रही थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल गया। चुनाव के दिन कोरियोलनस मंच पर आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आत्मविश्वास हद से ज़्यादा बढ़ा चुके थे। उन्होंने ज़्यादा बोलने की कोशिश की और अपने शब्दों के घमंड और एरोगेंस फैलाए। वह कहते थे, मैं तो चुनाव जीत ही जाऊंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो अपनी जीत को लेकर इतना पक्का हो गए थे कि उन्होंने लोकतंत्र का मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को यह भी बता दिया कि उन्हें अन्य सभी से बेहतर है और वो सर्वोत्तम नेता माने जाने चाहिए। लोगों ने उनकी ये बात सुनी और समझ गए कि हमारा महान योद्धा, जो कभी उन्हें आइडियल लग रहे थे, अब वह अहंकारी नेता बदल चुके हैं। उन्होंने शब्दों से पूरी तरह से नकार दिया और इस तरह वो चुनाव हार गए। देखो दोस्तों, हमेशा आपके ज़्यादा बोलना आपको खतरे में डाल सकता है, इसलिए आप भी हद से ज़्यादा मत बोलो। जितना हो ज़रूरत उतना ही बोलो, इससे आप अपने इम्पोर्टेंस खो दोगे। और क्या आपने कभी गौर किया है कि जो कम बोलते हैं उन्हें लोग बहुत ज़्यादा ही गौर से सुनते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कम बोलोगे तो जाहिर है गलतियाँ कम करोगे। कोरियोलनस वाकई में बहुत ही एक अच्छा योद्धा था। लोग उसे अपना हीरो मानते थे, लेकिन जब ही उसने अपना ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो उसे लोग एरोगेंट समझने लगे और डींग हाँकने वाले समझ गए। तो इससे पता चलता है कि हमें हद से ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की ओर, जो कि है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। एक समय की बात है, एक शहर में एक मशहूर सुनार रहता था। उसकी बनाई हुई ज्वेलरी इतनी अनोखी और खूबसूरत होती थी कि राजा महाराजा तक उसे पसंद करते थे। उसकी दुकानों पर हमेशा भीड़ लगा रहता था। लेकिन इस सुनार को एक चिंता थी, अगर मैंने अपनी कला किसी को पूरी तरह से सिखा दी तो मेरा महत्व खत्म हो सकता है। उसका एक शागिर्द था जो बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। वह सुनार के हर काम को ध्यान से देखता और सीखने की कोशिश करता, लेकिन उसे एक चीज़ समझ नहीं आती थी। जब भी सुनार ज्वेलरी को आखिरी और सबसे अहम हिस्सा बनाता, वह शागिर्द को बाहर भेज देता। एक दिन शागिर्द ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, गुरुजी, आप मुझे सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन जब अंतिम प्रक्रिया की बात आती है तो आप मुझे बाहर क्यों भेज देते हैं? सुनार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर मैंने तुम्हें यह आखिरी रहस्य भी सिखा दिया तो एक दिन तुम मेरी दुकान छोड़कर अपनी दुकान खोलोगे। लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे और मेरी कला का महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें सीखने के लिए हमेशा मुझ पर निर्भर रहना पड़ेगा तो कभी तुम मुझे दूर नहीं जाओगे। शागिर्द को यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन यह समझ गया था कि यही दुनिया की सच्चाई है। अगर कोई खुद को अपरिहार्य बना ले तो उसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। तो उसी तरह अगर तुम भी चाहते हो लोग तुम पर हमेशा डिपेंड रहें तो उन्हें कभी पूरी तरह से आत्मनिर्भर मत बनने दो। उन्हें कुछ न कुछ ऐसा सिखाना हमेशा बाकी रखो जिससे वे बार बार तुम्हारी मदद लेने आएँ। यही बिजनेस, नौकरी और सत्ता के लिए घरेलू रणनीति होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।